Assalamu alaikum. We are starting the appearance of oral cavity, which is the first chapter of Berkowitz. So, इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है. इस चैप्टर में पढ़ना है हमें एनाटमी ऑफ ओरल कैविटी और इसके अलावा मॉर्फोलॉजी ऑफ ओरल कैविटी. इसे पढ़ने के बाद हमें ना पता होना चाहिए कि ओरल कैविटी में किस चीज़ का क्या नाम है और कौन सी चीज़ कहाँ मौजूद है. लाइक आपको पेपिला के नाम पता होने चाहिए और पेपिला कहाँ मौजूद है ये पता होना चाहिए. आपको स्लाइवरी डक्ट्स की ओपनिंग का पता होना चाहिए. आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा म्यूकोज़ा कहाँ प्रेजेंट है, म्यूकोज़ा कैरेटनाइज कहाँ पे है, स्पेशलाइज्ड म्यूकोज़ा कहाँ पर है, नॉन कैरेटनाइज म्यूकोज़ा कहाँ पर है. सो हमें पढ़नी है एनाटमी प्लस मॉर्फो, और इन्हें पढ़ने का भी वही तरीका है जो एनाटमी और मॉर्फो पढ़ने का तरीका होता है. यानी कि आपको ये पढ़ने के बाद सारा कुछ पता होना चाहिए ओरल कैविटी में क्या क्या कहाँ मौजूद है. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट एनाटमी एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ ओरल कैविटी. तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि ओरल कैविटी कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हुई है. ओरल कैविटी ख़त्म होती है ओरोफेरिंग्स पे और स्टार्ट होती है लिप्स एंड चीक्स से. तो एक्सटर्नली जो है लिप्स एंड चीक्स से एक्सटेंड हुई है टू द पिलर्स ऑफ फॉसिस, और इंटरनली वो कंटिन्यू होती है ओरोफेरिंग्स तक. ठीक है. अब पिलर्स ऑफ फॉसिस बेसिकली दो पिलर्स होते हैं जो आपके माउथ के बिल्कुल एंड में होते हैं, यानी कि रिट्रोमोलर रीजन के बाद. रिट्रोमोलर रीजन होता है मोलर्स के बाद वाला हिस्सा. तो आपको नज़र आ रहे होते हैं यू थोड़े से सी शेप के दो पिलर्स. दोनों नज़र नहीं आते, जहाँ पर टॉन्सिल्स होते हैं ये वहाँ होते हैं. आपको इन्फीरियर नज़र आ रहा होता है और पोस्टीरियर वाला नज़र नहीं आ रहा होता. तो पिलर्स ऑफ फॉसिस जो हैं वो दो हैं और वो आपको इन्फीरियर वाला नज़र, क्योंकि आपका माउथ जो है वो स्लोप कर रहा होता है टुवर्ड्स द एपिग्लॉटिस, उसकी विड्थ कम हो जाती है. अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ ओरोफेरिंग्स. सो थ्रोट के तीन पार्ट्स होते हैं. थ्रोट या फेरिंग्स के तीन पार्ट होते हैं. एक हो गया नेजोफेरिंग्स, एक हो गया ओरोफेरिंग्स और एक हो गया हाइपोफेरिंग्स. तो जो नेजोफेरिंग्स है वो नोज़ वाला हिस्सा हो गया और ओरोफेरिंग्स तक है ओरल कैविटी. ओरोफेरिंग्स यानी कि ओरल फेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स है ओरल कैविटी का फेरिंग्स. तो ओरल कैविटी के अंदर जितनी भी चीज़ें आ रही हैं लिप्स से लेके ओरोफेरिंग्स तक वो सब ओरल कैविटी का हिस्सा है. एज़ यू कैन सी दिस पिक्चर, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि लिप्स से एक्सटेंड हुई है ओरल कैविटी और ये जा रही है ओरोफेरिंग्स तक ऊपर नेज़ल कैविटी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लाइनिंग ऑफ ओरल कैविटी. लाइनिंग ऑफ ओरल कैविटी इज़ ओरल म्यूकोज़ा. बेसिकली ये म्यूकस रिलीज करता रहता है और ये एपिथेलियल लेयर है. अब एपिथेलियल लेयर इसकी टाइप्स हैं. इसकी टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सुपरफिशियल लेयर और ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लोकेशन. अब इसकी सुपरफिशियल लेयर कैरेटनाइज होगी तो वो कैरेटनाइज म्यूकोज़ा होगी और नॉन कैरेटनाइज होगी तो वो नॉन कैरेटनाइज म्यूकोज़ा होगी. अब जो नॉन कैरेटनाइज म्यूकोज़ा है वो उसके सेल्स जो हैं वो कंटिन्यूसली शेड ऑफ होते रहते हैं, शेडिंग होती रहती है उनकी, और उनको बोलते हैं लाइनिंग म्यूकोज़ा. अब लाइनिंग म्यूकोज़ा कहाँ कहाँ होती है हम बाद में पढ़ेंगे, मगर शेडिंग क्यों होती है? क्योंकि उसके डेस्मोसोम्स ख़त्म होते रहते हैं. डेस्मोसोम्स होते हैं सेलुलर जंक्शंस, तो वो जब ख़त्म होते रहते हैं तो कंटिन्यूसली फ्लेक ऑफ करते रहते हैं नॉन कैरेटनाइज सेल्स. नाउ वी टॉक अबाउट कैरेटनाइज म्यूकोज़ा. कैरेटनाइज म्यूकोज़ा की होती हैं दो टाइप्स. एक होती है पैरा कैरेटनाइज म्यूकोज़ा और एक होती है ऑर्थो कैरेटनाइज म्यूकोज़ा. सो पैरा कैरेटनाइज म्यूकोज़ा में क्या होता है कि हमारे पास श्रंकन न्यूक्लियस रह जाता है. जब अच्छा कैरेटनाइजेशन कैसे होती है? कैरेटनाइजेशन ऐसे होती है कि आपका कैरेटिन प्रोटीन एक सेल्स में भरता रहता है और उसके बाद उसके जो ऑर्गेनल्स हैं वो निकल जाते हैं. तो कैरेटिन प्रोटीन की एक्यूमुलेशन की वजह से जो सुपरफिशियल लेयर वो होती है वो फ्लैट हो जाती है और सेल जो है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है. और डेस्मोसोम्स भी होते हैं. तो सेल्स जो हैं वो न्यूक्लियस नहीं होता, उसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता, सिर्फ कैरेटिन होता है और दो तीन और प्रोटीन्स होते हैं जो कि उसे हार्ड देते हैं, हार्डनेस देते हैं. तो कैरेटिनाइजेशन की वजह से जो एक स्ट्रक्चर मिल जाता है एपिथेलियम को, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा मेस्टिकेटरी फोर्सेस बर्दाश्त कर सकती है. अब ऑर्थो कैरेटनाइज और पैरा कैरेटनाइज में ये फ़र्क है कि एक में श्रंकन न्यूक्लियस होता है और एक में श्रंकन न्यूक्लियस नहीं होता, यानी कि विदाउट न्यूक्लियस विदाउट साइटोप्लाज्म होता है. तो पैरा कैरेटनाइज जो है वो सिर्फ गम्स में होती है और कहीं नहीं होती. बाकी जहाँ पर भी कैरेटनाइज म्यूकोज़ा होगी वो ऑर्थो कैरेटनाइज होगी. ओरल कैविटी में म्यूकोज़ा का कैरेटनाइज और नॉन कैरेटनाइज होना इस बात को बताता है कि कैरेटनाइजेशन से आपको एक हार्ड स्ट्रक्चर मिल जाता है जिसकी वजह से आपको सपोर्ट मिल जाती है अगर मेस्टिकेटरी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं म्यूकोज़ा पे. और अगर लाइनिंग म्यूकोज़ा है तो उसमें शेडिंग ऑफ सेल्स हो रही है. अब देखें होता ये है कि
मॉइस्चर ज़रूरी होती है माउथ में, क्योंकि वेंटिलेशन हो रही होती है। अगर माउथ ड्राई हो गया तो हमें मसला हो जाएगा। तो नॉन केराटिनाइज में क्या होगा, शेडिंग ऑफ सेल्स होती रहेगी, बार बार न्यू सेल्स आते रहेंगे, नीचे वाली एपिथेलियम से ऊपर सेल्स ग्रो होके आ जाएंगे। और केराटिनाइज म्यूकोजा में क्या होगा कि शेडिंग लेट होगी, यानी कि डिस्कॉर्मेजेशन काफ़ी लेट होगी। इस चैप्टर में इतनी डिटेल नहीं बताई हुई, पर ये आसानी होगी तो अभी पढ़ लेना अच्छा है। पहले हमने टाइप्स ऑफ म्यूकोजा पढ़ी थी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सुपरफिशियल लेयर के वो कैरेटिनाइज है या कैरेटिनाइज नहीं है। अब हम म्यूकोजा की 3 टाइप्स फर्दर पढ़ रहे हैं, जो टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लोकेशन। तो 3 टाइप्स कौन सी हैं, एक है मेस्टिकेटरी म्यूकोजा और एक है हमारी लाइनिंग म्यूकोजा जो हमने पहले बात की कि वो नॉन कैरेटिनाइज्ड होती है, और एक है स्पेशलाइज्ड म्यूकोजा। अब हम इसके साथ साथ ये भी पढ़ेंगे कि जो ये 3 टाइप्स हैं इनमें केराटिनाइजेशन होती है और नहीं होती, तो ये भी पढ़ेंगे। तो मेस्टिकेटरी म्यूकोजा जो होती है वो होती है टफ म्यूकोजा, जिसके अंदर केराटिनाइजेशन हुई भी होती है। तो ये मौजूद होगी कहाँ पर, जहाँ पर मेस्टिकेशन होती है, यानी कि हार्ड पैलेट पर, और ये होगी जहाँ पर गम्स हैं वहाँ पर। और जैसे कि हमने पहले बात की कि लाइनिंग म्यूकोजा कहाँ पर होती है, लाइनिंग म्यूकोजा होती है जहाँ पर चीक्स होते हैं, और सॉफ्ट पैलेट पे लाइनिंग म्यूकोजा होती है। अब अगर हम बात करें स्पेशलाइज्ड म्यूकोजा की, तो नाम से ही पता लग रहा है दैट इट इज़ स्पेशल, इसके अंदर कुछ अलग चीज़ होगी जो दूसरी म्यूकोजा में नहीं होगी। तो इसके अंदर होते हैं टेस्ट बड्स। और स्पेशलाइज्ड म्यूकोजा भी कैरेटिनाइज होती है, और ये होती है डोर्सल ऑफ टंग पे। कुछ पार्ट ऑफ इट इज़ प्रेजेंट ऑन हार्ड पैलेट, क्योंकि हार्ड पैलेट में भी सम टेस्ट बड्स मौजूद होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, कम ही होते हैं। अब इसे पढ़ने का तरीका यही है कि आप जो जो पढ़ते जा रहे हैं वो आपको याद होना चाहिए, और कोशिश करें कि आप इनके नोट्स बना लें या फ्लैश कार्ड्स बना लें, ताकि आपको आसानी हो रिवाइज़ करने में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सब डिवीजन ऑफ ओरल कैविटी। अब ओरल कैविटी सब डिवाइडेड है इनटू 2 थिंग्स, एक है ओरल वेस्टिब्यूल और एक है ओरल कैविटी। अब ओरल वेस्टिब्यूल जो है वो एक स्लिट लाइक ओपनिंग होती है, लाइक आप एक्सटर्नल ऑफ द टूथ जितनी भी चीज़ें आ रही हैं वो ओरल वेस्टिब्यूल में आएंगी। एक्सटर्नल ऑफ द टूथ में, एंटीरियर ऑफ द टूथ में जो आपके लिप्स और चीक्स आ रहे हैं, बराबर में बकल कैविटी में आपके चीक्स आ रहे हैं, और उसके पीछे रिट्रोमोलर रीजन जो है। नाउ रिट्रोमोलर रीजन होता है मोलर्स के पीछे वाला हिस्सा, थोड़ा सा जो रह जाता है, जहाँ जिसके बाद आपके पिलर्स ऑफ ऑसिस शुरू होते हैं। और जो ओरल कैविटी है वो इंटरनल ऑफ द टूथ, यानी कि जितनी भी चीज़ें इंटरनल ऑफ द टूथ में आएंगी वो ओरल कैविटी का हिस्सा है, जैसे फ्लोर, रूफ ऑफ द माउथ, टंग, ओरोफेरिंग्स और पिलर्स ऑफ ऑसिस, और उवुला जो होता है, सॉफ्ट पैलेट का एज जो होता है। तो ये सारी चीज़ें आएंगी ओरल कैविटी में और ओरल वेस्टिब्यूल में। हम ओरल कैविटी जो है वो अलग पढ़ेंगे और ओरल वेस्टिब्यूल अलग पढ़ेंगे। अब जब हमारा माउथ ओपन होता है तो ओरल कैविटी ओरल वेस्टिब्यूल का आपस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के जो हमें नज़र आ रहे होते हैं फंक्शन, जैसे च्यूइंग, मैस्टिकेशन, स्वॉलोइंग, ये सब तो उसके प्राइमरी फंक्शंस हो गए, यानी कि ओरल कैविटी के प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस हैं। प्राइमरी फंक्शंस में ओरल कैविटी में इंजेक्शन आ जाता है, मैस्टिकेशन और स्वॉलोइंग, जबकि सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ माउथ में आ जाता है स्पीच और वेंटिलेशन। अब इस चैप्टर में हमें दिया हुआ है थोड़ा सा ओवरव्यू ऑफ रूफ ऑफ द माउथ एंड फ्लोर ऑफ द माउथ। तो रूफ ऑफ द माउथ जो है वो पैलेट पे कंसिस्ट करता है, यानी कि हमारा जो तालू होता है वो पैलेट होता है, और पैलेट 2 होते हैं, एक होता है सॉफ्ट पैलेट और एक होता है हार्ड पैलेट। और हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट के दरमियान हमारे पास होते हैं पिलर्स ऑफ ऑसिस, और पिलर्स ऑफ ऑसिस के दरमियान हमारे पास मौजूद होते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल्स, जिन्हें हम टॉन्सिल्स बोलते हैं। नाउ पिलर्स ऑफ ऑसिस जो होते हैं, हम जब मुंह खोलते हैं तो हमें 2 सी शेप पिलर नज़र आ रहे होते हैं, वो है पैलेटोग्लॉसल पिलर जो है, और उसके पीछे वाला जो है जो फेरेंजियल पार्ट में, वो है पैलेटोफ्रेंजियल फोल्ड जो है, पैलेटोफ्रेंजियल पिलर। अब जब हम मुंह खोलते हैं तो हमें दरमियान में एक उवुला भी नज़र आता है, तो जो सॉफ्ट पैलेट का एज है दैट इज़ उवुला, और पिलर्स ऑफ ऑसिस जो हैं उनके दरमियान हमारे पास हैं टॉन्सिल्स। तो ये बात याद रखने वाली है। तो जो पोस्टीरियर पिलर है वो हमें नज़र नहीं आता, पोस्टीरियर पिलर है पैलेटोफरेंजियल पिलर। फ्लोर ऑफ द माउथ,
हमारे पास फ्लोर ऑफ द माउथ में सबसे थिनेस्ट म्यूकोज़ा होती है, यानी कि यहाँ की लाइनिंग म्यूकोज़ा काफ़ी थिन होती है और फ्लोर ऑफ द माउथ इज़ ऑक्यूपाइड बाय टंग। अब टंग इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन जहाँ पर हमारे पास मौजूद होते हैं टेस्ट बड्स। तो टंग है जो सपोर्ट किया हुआ है बाय द फ्लोर ऑफ द माउथ, यानी कि वो अटैच्ड है फ्लोर ऑफ द माउथ से बाय लिंगुअल फ्रेनम। अब लिंगुअल फ्रेनम जो है वो म्यूकोज़ा का ही होता है और जो टंग है इट इज़ ऑल्सो सपोर्ट बाय हायर्ड बोन। तो अब हम बात करते हैं, ये तो बात हो गई कि टंग मौजूद है। अब जो म्यूकोज़ा के नीचे देयर आर टू सलाइवरी ग्लैंड्स, एक है सबलिंगुअल ग्लैंड और एक है सबमैंडिबुलर ग्लैंड, और इसकी डक्ट्स की ओपनिंग भी फ्लोर ऑफ द माउथ पर ही होती है। ऑल्सो नोटिस दैट कि जो थिनेस्ट म्यूकोज़ा है उसके नीचे हमारे पास है माइलोहॉइड मसल, और माइलोहॉइड मसल पर ही सारा फ्लोर ऑफ द माउथ कंसिस्ट करता है। ये इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू था कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसके अंदर अभी हम पूरी ये चीज़ें डिटेल में पढ़ने वाले हैं अगले लेक्चर्स में।